चलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो आपने नहीं देखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड का, तो आप देखिए जाके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और इससे पहले मैंने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स वो चैप्टर भी पढ़ा दिया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, ठीक है। यहाँ भी दिया क्वेश्चन नंबर 4, रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। तो एक सर्कल ले लेते हैं। अब इसमें क्या बोला है, रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ बोला है, तो सेंटर ओ ले लेते हैं। ओके, फिर इसके बाद बोला है लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू, एक कॉर्ड बनाने बोला है पी क्यू कॉर्ड बना लो आप। हमने एक कॉर्ड बना लिया पी क्यू। अब क्या बोला है, पी क्यू कॉर्ड बनाने के बाद वो कितना है, 80 यूनिट है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अपने को क्या मालूम करना है, अपने को डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड मालूम करना है सेंटर ऑफ द सर्कल से, ये मालूम करना है आपको। इसको नाम दे सकते हो आप एम, परपेंडिकुलर कुछ बोला नहीं है ना, उसका नाम एम बोल सकते हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं कैसे करना है इसको। तो ये हो गया आपका फिगर। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले सर्कल वगैरह दिया, जो गिवन पॉइंट है वो लिख दिया हमने, ठीक है। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, है ना, ओ इज अ सेंटर ऑफ सर्कल। ओ क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। फिर उसके बाद पी क्यू क्या है ना, पी क्यू कॉर्ड है, पी क्यू इज अ कॉर्ड, पी क्यू बता दिया आपने, कॉर्ड है जैसे यहाँ पे दिया हुआ था। अब उसके बाद और पी क्यू की वैल्यू दिया था, पी क्यू कितना है अपने पास 80 सेंटीमीटर, ये भी लिख दिया हमने। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमने ओ एम को ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो हम लोग लिखेंगे ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर पी क्यू। पी क्यू के ऊपर हमने क्या किया, ओ एम को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब एक रेडियस बना लो, रेडियस यहाँ पे दिया हुआ था, आपको रेडियस नहीं दिया हुआ तो एक रेडियस भी बना लो, ठीक है। और यहाँ पे रेडियस बनाएंगे हम लोग, तो ग्रीन कलर से ले लेता हूँ। ओपी इज अ रेडियस, यहाँ पे लिख देता हूँ ओपी इज अ रेडियस। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर की होने की वजह से क्या होगा, एम क्या हो जाएगा, एम 90 डिग्री होगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल ओ पी एम, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ पी एम इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल ओ पी एम इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओपीएम क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इतना क्लियर हो गया। तो हमने क्या बोल दिया, ओपीएम जो है ये दिख रहा है, ओपीएम राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब बच्चों आगे देखो, अब इस ट्राइंगल में आ जाओ। तो इसके अंदर अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम लोग पैथागोरस लगा सकते हैं। तो मैं लिखूंगा, कहाँ लिखूं भाई, यहाँ लिखूं, बाय पीजीटी पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, रिमेनिंग टू साइड्स। रिमेनिंग टू साइड, एक साइड पी एम है, दूसरा साइड ओ एम है। तो हाइपोटेनस मतलब ओपी, ओपी का स्क्वायर इक्वल टू होगा किसके, पी एम के स्क्वायर प्लस ओ एम के स्क्वायर, ठीक है ना। पी एम और ओ एम के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब ओपी की वैल्यू कितनी हमारे पास, ओपी की वैल्यू ये अपने को फाइंड करना, बट थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, वो आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा भाई, एक पॉइंट लिखना पड़ेगा। क्या, देखो पी क्यू जो है परपेंडिकुलर, पी क्यू के ऊपर क्या है, पी एम ओ एम का परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स कॉर्ड, ठीक है। कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, पी एम जो हो जाएगा, पी एम हो जाएगा और एम क्यू हो जाएगा इक्वल, और ये दोनों क्या होगा, हाफ होगा। किसका हाफ होगा, पी क्यू का। किसका हाफ होगा, पी क्यू का हाफ होगा। तो पी एम कितना आ जाएगा, पी क्यू कितना हमारे पास, पी क्यू हमारे पास देखो दिया है यहाँ पे, पी क्यू हमने निकाला था, पी क्यू 80 सेंटीमीटर है।
पी क्यू हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ हो जाएगा और अपने को क्या मिलेगा, पी एम मिल जाएगा हाफ पी क्यू कितना हमारे पास 80, तो पी एम हमारे पास आ जाएगा 40। इस तरीके से हमने पी एम निकाल दिया। अब पी एम की वैल्यू जो आ गई, इसकी वैल्यू आपको पुट करना है। कहाँ पुट करना पड़ेगा, इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। आप इसके अंदर पुट करना आपको, ये आपको ये जो पार्ट है इसके अंदर, अब इसको आप कहाँ लिखोगे, यहाँ पे पुट करता हूँ मैं। तो कैसे लिखोगे, ओपी अपने को फाइंड है कि नहीं फाइंड है, ओपी अपने पास है, ओपी अपने पास रेडियस दिया ना, तो रेडियस कितना दिया, रेडियस अपने पास 45 दिया है, 41 दिया है। ओपी स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस दिया है, ओपी कितना हमारे पास, ओपी 41 है, तो यहाँ पे लिखोगे 41 स्क्वायर, ओपी कितना है 41 स्क्वायर लिख दिया हमने। फिर उसके बाद आप लिखोगे पीएम कितना हमारे पास, पीएम हमने 40 निकाला, 40 स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास ओएम है, ओएम अपने को फाइंड करना है ना, ओएम अपने को फाइंड करना है। क्या बोला, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये फाइंड करना है, तो ओएम फाइंड करना है। तो 41 का स्क्वायर कितना होता है, 41 का स्क्वायर निकाल लो फटाफट। 41 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे 1 4 हो गया, 4 1 जा 4 4 4 जा 16, 1 4 4 8 1681 हो गया। कितना आ गया, 1681 हो गया। तो 1681 ये हो गया। और 40 का कितना होता है, 1600 हो गया। ओ एम स्क्वायर 1600 इस तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ओ एम स्क्वायर ये बचा 81, तो ओ एम स्क्वायर कितना हो गया 81। टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो ओ एम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ओ एम कितना आ जाएगा 9 है ना, 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9 होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ओ एम कितना आ गया 9 आ गया। क्लियर, सबको समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लो फिर चलो ये सर दिया फिगर। इन फिगर 6.9 सेंटर ऑफ द टू सर्कल इज ओ। दो सर्कल दिया, एक इधर दिया, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, ठीक है ना, एक लार्जर वाला एक स्मॉलर वाला, और दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, सेंटर जो है ओ है। कॉर्ड ए बी ऑफ बिगर सर्कल इंटरसेक्ट द स्मॉलर सर्कल, एक बिगर सर्कल है ना, बिगर सर्कल इंटरसेक्ट द स्मॉलर सर्कल इन पॉइंट्स पी एंड क्यू। शो करना है ए पी और बी क्यू, ए पी यानी कि ये और बी क्यू यानी ये दोनों अपने को क्या बताना है, इक्वल बताना है। कैसे करेंगे देखो, समझना इसको। सबसे पहले आप क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। यहां लिखूंगा ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ए बी के ऊपर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ए बी भी लिख सकते थे, पी क्यू भी लिख सकते थे, किसी भी करो, है ना। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब जब परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा दो हिस्से पे डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका ओपी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, यहां पे लिखता हूं मैं, इन स्मॉलर सर्कल और यहां पे नाम दे दो, यहां पे नाम दे देता हूं ओ एम। क्या देता हूं, ओ एम। ओ एम परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, पी क्यू के ऊपर है। ओ एम किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, पी क्यू के ऊपर है, ठीक है। तो हमारा जो होगा पी एम इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एम क्यू के, ठीक है। पी एम किसके इक्वल हो जाएगा, एम क्यू के इक्वल हो जाएगा। अब यहां पे क्या लिखोगे आप, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स कॉर्ड, ठीक है। ये आपने लिख दिया। ये लिखने के बाद क्या हो गया, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। पी एम इक्वल टू एम क्यू हो गया। अब बड़े वाले सर्कल में आ जाओ, बड़े वाले सर्कल में सिमिलरली इन बिगर सर्कल, बड़े सर्कल में क्या होगा, यहां पर वही चीज लगा, तो क्या हो जाएगा, ओ एम परपेंडिकुलर किसके ऊपर है ना, ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ए एम किसके इक्वल होगा, एम बी के। यहां पे लिखोगे ए
एम इक्वल है एम बी के, ये आपका हो गया क्लियर। ए एम किसके इक्वल है, एम बी के इक्वल है। अब अपने को मालूम है कि ये देखो ए एम किससे बना हुआ है, तो ए एम बना हुआ है ए पी और पी एम को जोड़ दोगे, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या बनेगा, ए एम बनेगा ना। ए पी और पी एम को अगर जोड़ देते हो, ऐड कर देते हो तो ए एम बनता है। तो मैं लिख सकता हूं ना, ए एम की जगह क्या लिख सकता हूं, ए पी प्लस पी एम। इसी तरह एम बी जो बना हुआ है, किससे बना हुआ है एम बी, एम क्यू और क्यू बी को ऐड कर दो तो क्या बनेगा, बड़ा वाला पार्ट बनेगा, एम बी बनेगा। तो हमने क्या किया, एम क्यू को प्लस कर दिया क्यू बी से, है ना। अब मुझे ये बताइए आप, ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया। और हमने यहां देखा कि पी एम और एम क्यू क्या होता है, इक्वल होता है। पी एम और एम क्यू क्या होता है, इक्वल होता है। इसको नंबर 1 दे दो आप, इसको क्या दो, नंबर 1 लिखोगे। फ्रॉम फर्स्ट लिखने के बाद ए पी इक्वल टू पी एम, और ये एम क्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एम, क्योंकि एम क्यू और पी एम इक्वल है तो एम क्यू को रिप्लेस कर दो। एम क्यू को रिप्लेस करके हमने क्या लिख दिया, पी एम लिख दिया। अब दोनों तरफ आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ भी पी एम, यहाँ भी पी एम, पी एम कैंसिल हो गया। और आपको क्या प्रूफ करना था, ए पी और बी क्यू प्रूफ करना था। तो हमारा आ गया ए पी इक्वल टू बी क्यू, हैंस प्रूफ्ड। यही आपको प्रूफ करना था बस। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। चलो ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, चलो देखते हैं कैसे करना है इसको। प्रूफ करना है कि इफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। एक पहले सर्कल बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे सेंटर हो गया मान लो, और क्या बोला, 2 कॉर्ड्स बोला है। एक कॉर्ड्स इधर बनाता हूँ मैं, एक कॉर्ड्स नीचे की तरफ बनाता हूँ, और उसके बाद क्या करता हूँ, ये सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट 2 कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, क्या बोला, डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये आपका क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल है। तो ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। किसको बाइसेक्ट कर रहा है, देखो ये पूरा यहाँ से डायमीटर है। 2 कॉर्ड्स जो दिख रहे हैं आपको, 2 कॉर्ड्स कौन कौन से, एक कॉर्ड्स इधर, एक कॉर्ड्स ऊपर। कॉर्ड्स के नाम लिख सकते हो आप, ए बी सी डी, और डायमीटर जो है ये सेंटर को आप ले लिए ओ, ठीक है। ये कहाँ पे इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, एम ले लो, यहाँ पे एन ले लो, ठीक है। यहाँ पे एम पे बाइसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे एन पे बाइसेक्ट हो रहा है। और प्रूफ क्या करना है, देन दोज 2 कॉर्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये दोनों कॉर्ड्स क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ये प्रूफ करना। आप बोलोगे कि सर दिख रहा है पैरेलल, तो ऐसा नहीं है, अपने को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये है पैरेलल, सिर्फ दिख नहीं रहा बल्कि है भी। तो कैसे करेंगे, तो आपको एक चीज़ याद होगा कि आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, ऐसे 2 लाइन देखे होंगे और इस तरह से देखा होगा आपने, और उसके अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि ये जो इंटीरियर एंगल होते हैं, दोनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। ये आपने सीखा होगा कि अंदर के दोनों जो एंगल होते हैं दोनों का सम कितना होता है, 180। बस अपने को यही प्रूफ करना है। अगर हमने ना यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि ये दोनों एंगल जो बन रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों का सम कितना है, 180 है, ये प्रूफ कर दिया, तो हमारा क्या होगा, दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। क्योंकि हमको मालूम है इंटीरियर एंगल किसके ऊपर बनता है, 2 पैरेलल लाइंस के ऊपर ही बनता है। अगर पैरेलल लाइंस नहीं होगा तो ये इंटीरियर एंगल का सम 180 नहीं आएगा, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल का थ्योरम है। चलो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखोगे अ सर्कल, एक सर्कल ले लो आप, अ सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल ले लिया हमने ओ सेंटर से, और ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिया, ए बी और सी डी को कॉर्ड ले लिया, और हम बोलते हैं कि ओ एम, यहाँ पे ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है। ओ एम परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ओ एम किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर, है ना। ये हम लोग बोल सकते हैं, बट इससे पहले एक पॉइंट लिखना पड़ेगा। क्या दिया है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, अ डायमीटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट 2 कॉर्ड्स, है ना।
तो ये पॉइंट लिखोगे आप, सिंस डायमीटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स कॉर्ड, है ना, कॉर्ड्स लिख दो, बाइसेक्ट कॉर्ड्स, देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, ओ एम कितना है, परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी के ऊपर, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ओ एम किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर, और ओ एन दैट इज क्या बोल सकते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है, हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये आपका एम एंगल एम कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, देयरफॉर एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एम कितना हो गया, 90 डिग्री, एंड और क्या है, ओ एन परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, सी डी के ऊपर, ओ एन जो है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सी डी के ऊपर, ओ एन सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका एन इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, एन कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब हम लोग बोल सकते हैं ए एम ओ, है ना, ए एम ओ, एंगल ए एम ओ प्लस सी एन ओ, दोनों का सम कितना आ जाएगा, 90 प्लस 90, है ना, ए एम ओ कितना है, 90 है, सी एन ओ कितना है, 90 है, दोनों का सम कर दिए तो कितना आ जाएगा, 180, तो हमको मिला ए एम ओ सी एन ओ, ए एम ओ प्लस सी एन ओ कितना हो गया, 180 हो गया, ठीक है, ये भी 180, ये भी 180, अब दोनों 180 हो गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ए बी और सी डी जो होगा, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों के दोनों हमारे, है ना, और देयरफॉर, है ना, वी कैन से दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, है ना, कॉर्ड लिख दो यहाँ पे, कॉर्ड लिख दिया हमने, कॉर्ड ए बी पैरेलल टू कॉर्ड सी डी, और यहाँ पे लिखोगे बाय इंटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है, बाय इंटीरियर एंगल थ्योरम का यूज करके हमने प्रूफ कर दिया। कुछ चीज़ें और भी लिखना है वो आप लिख लेना, ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।